दोस्तों, आज हमारे साथ हैं ओहारा चैप्टर बॉम्बे की सीनियर रागिनी कक्कड़ जी, जो इकेबाना सिखाएंगी और लखनऊ में उन्होंने एक वर्कशॉप का आयोजन किया जिसकी एग्जीबिशन कल है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। द बोनसाई पैराडाइज जो है एक इकेबाना पे वर्कशॉप कर रहा है और आप देख रहे हैं हमारे पीछे कुछ फ्लावर्स लगे हुए हैं जो इकेबाना से बनाए गए हैं और कल यानी 6 मार्च को इसकी एक एग्जीबिशन है। इसका उद्घाटन जो कथक की नृत्यांगना हैं, बेहद फेमस पर्सनालिटी हैं, डॉक्टर कुमकुमधर वो हैं और साथ ही साथ एक एक्ट्रेस हैं मुस्कान खान, वो इसका उद्घाटन करेंगी। जो महानगर में एग्जीबिशन लग रही है, हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका एड्रेस दे देंगे, तो कल आप एग्जीबिशन को देख सकते हैं। और आज हमारे साथ है इकेबाना के बारे में जानकारी देने के लिए रागिनी कक्कड़ जी। तो इनसे हम जानेंगे कि इकेबाना क्या है और किस तरीके की आर्ट है, कैसे इसके जरिए हम फ्लावर्स को और आकर्षक बना सकते हैं और अपने इंटीरियर्स में उनका प्रयोग कर सकते हैं। रागिनी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थोड़ा सा तो आप अपने बारे में बताइए कि कैसे आपने इकेबाना सीखना शुरू किया और फिर कैसे लोगों को सिखा रही हैं। हाँ जी, मैं ओहारा स्कूल की फर्स्ट मास्टर्स हूँ। इकेबाना के बहुत से स्कूल होते हैं, उसकी ओहारा स्कूल की मैं फर्स्ट मास्टर्स हूँ जी। और मैं इकेबाना करीबन 30 साल से कर रही हूँ और पूना में रहती हूँ और पूना में ही मैंने शुरुआत की इकेबाना सीखने की और तब से मैं इकेबाना कर रही हूँ और अब सिखा भी रही हूँ। इकेबाना है क्या, थोड़ा सा लोगों को बताइए। हाँ, तो इकेबाना फूल सजाने की एक जापानी कला है जो एक कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के हम फूल सजाते हैं। जैसे इकेबाना 2 शब्द से बना है, इकिरू जिसका मीनिंग है जीना, टू लिव, और हाना जो हम प्रोनाउंस करते हैं बाना। जापानी वर्ड हाना का मतलब फूल, जो हम प्रोनाउंस करते हैं बाना, उसका मतलब है फूल। तो इकेबाना माने लिविंग फ्लावर्स। तो और इकेबाना और हमारे फूल सजाने के बहुत से तरीके होते हैं। वेस्टर्न स्टाइल है और कई और तरीक़ों से हम फूल सजाते हैं, बट इकेबाना क्यों फ़र्क है और फूल सजाने के तरीक़ों से, क्योंकि जब हम इकेबाना करते हैं तो हम फूलों का और जो भी हम ग्रीन मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी हम एक लाइफ बाहर निकालते हैं। हम लाइफ ब्रिंग आउट करते हैं मटेरियल की जो हम यूज़ करते हैं। इसलिए इकेबाना बहुत फ़र्क है। हम कई हमको जैसे लाइन, कलर, बैलेंस, हार्मनी, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है वाइल मेकिंग एन अरेंजमेंट। ऐसे ही नहीं कि हमने कुछ भी कैसे भी डाल दिया, हमें बहुत इसके पीछे सोच है। यहाँ तक कि हमें ये भी सोचना है कि हम आज क्या अरेंजमेंट बना रहे हैं, तो हम कंटेनर क्या यूज़ करेंगे, आज हमारा वाज क्या होगा, हमारा कंटेनर क्या होगा, फिर हम क्या कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, हम कैसे उसमें से लाइंस दिखाएंगे, कैसे बैलेंस करेंगे पूरी अरेंजमेंट। इस तरह के बहुत सारे टेक्निक्स हैं। इसलिए इकेबाना जैसे कि जापान की और बहुत सारी आर्ट्स हैं, जैसे आप जूडो ले लीजिए, कराटे ले लीजिए, आपको बहुत साल लग जाते हैं मास्टर करने में एक कला को। आप धीरे धीरे येलो बेल्ट है, फिर ग्रीन बेल्ट है, फिर ब्लैक बेल्ट है। इसी तरह इकेबाना भी इसकी थ्योरी और टेक्निक को समझने के लिए आपको कई साल लग जाते हैं। अच्छा, जब आप मास्टर हों इसके। इसमें कुछ खास किस्म के फ्लावर्स या जो प्लांट्स हैं यूज़ होते हैं? खास किस्म की तो नहीं, जो हमको हमारे गार्डन में उग रहे हैं, जो हमें बाहर मिल रहे हैं, फ्रेश फ्लावर्स जो हैं उन्हीं के संग, और हम ग्रीन मटेरियल जो भी पत्ते, ब्रांचेस, उनको मिला के हम बनाते हैं। अच्छा, अब ऐसा है कि इकेबाना कैसे शुरू हुआ, इस जैसे जब जापान में बौद्ध धर्म आया 6th सेंचुरी में, तो बौद्ध धर्म में
बुद्धा को फूल अर्पित करते हैं हम जैसे हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं, ऐसे बुद्ध आप कभी भी किसी भी बुद्धिस्ट मंदिर में जाइए, बुद्धा के स्टैचू के दोनों तरफ बड़े बड़े वाजेस में बड़े सुंदर फूल अरेंजमेंट्स बनी होती हैं। तो वो प्रथा फूल सजाने की, भगवान को फूल अर्पित करने की थी। तो तब से जो पहले अरेंजमेंट्स थी वो मॉन्क लोग, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, प्रीस्ट वो बनाते थे। इकेबाना उन्होंने शुरू किया बुद्धा को अर्पित करने के लिए, सजाने के लिए। अब पहले, बहुत पहले जब जापान में वो लोग बहुत ज़्यादा नेचर को वर्शिप करते हैं, और बहुत पहले जापान में लोग सोचते थे कि ये सर्दियों में ये पाइन ट्री मुरझाता क्यों नहीं, हरा ही रहता है। तो वो सोचते थे इसके अंदर एक मिस्टिकल पास हैं, और वो काट के प्रीस्ट लोग लाते और मंदिर में उन्हें लगाते। धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि हम उनको पानी में डालें तो वो और जिएंगे और खूबसूरत लगेंगे, और हरे भरे लगेंगे। तो उन्होंने पानी में उनको वाजेस में डालना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले अरेंजर्स इकेबाना के कौन थे? ये पुजारी लोग। अच्छा। और इकेबाना फिर सबसे पहले एक क्योटो में एक पुजारी था जिन्होंने क्योटो के मंदिर में कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बनाए, और सबसे पहला स्कूल इकेनोबो स्कूल शुरू हुआ। उसके बाद में बहुत से स्कूल शुरू हुए। मैं आपको कुछ नाम बताती हूँ, जैसे कि ओहारा स्कूल, सोगेत्सु, इचियो, वाफू स्कूल, इकेनोबो, ऐसे बहुत सारे जापान में स्कूल शुरू हुए। और धीरे धीरे आर्ट आगे बढ़ी, धीरे धीरे आर्ट आगे बढ़ा। और अच्छा, ये जो फ्लावर अरेंजमेंट है इसमें थोड़ा सा समझाइए क्या क्या चीज़ें हैं, और ये कितने दिन तक ऐसे हरा भरा रहेगा? इस इकेबाना का ही है ये? हाँ जी, इकेबाना का ये हमारा ओहारा स्कूल में, ओहारा स्कूल की हूँ, तो ये ओहारा स्कूल का एक छोटा सा लैंडस्केप है। लैंडस्केप बना है, ऑल सीजन लैंडस्केप कहते हैं इसको, कि आप कभी भी बनाओ। तो इसमें, और हमारा एक पर्टिकुलर स्टाइल है जिसे बोलते हैं हम अपराइट स्टाइल, उसमें उस टेक्निक को, अपराइट स्टाइल को यूज करके हमने बनाया है। सांसेवेरिया है, ग्राउंड कवर है, और छोटे छोटे फूल, जैसे एक दूर कैसे नज़ारा दिखता है लैंडस्केप, वो वैसा। इसमें सिर्फ पानी का यूज है और भी कुछ है? नहीं, पानी डालना है, एंड पिन होल्डर, हम पिन होल्डर में फूल डालते हैं। केंजिन बोलते हैं उसको जापान। अच्छा, और ये जो पानी है इसका, ये कितने दिन में बदलना पड़ता है? हाँ, आप बदल दो तो अब फूल ज़्यादा टिकेंगे। और वरना कई मटेरियल होते, काफ़ी ऐसे मटेरियल होते हैं जो काफ़ी दिन टिकते हैं फूलों के। अच्छा, लगभग कितने, ये हरे भरे कितने समय तक रह सकते हैं? भाई गर्मियों में तो 2-3 दिन, और सर्दियों में ज़्यादा टिकेंगे फूल, बिकॉज मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। गर्मी में ज़्यादा फूल ज़्यादा देर नहीं टिकते, सर्दियों में ज़्यादा टिकते हैं। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, हमें जब फूल तोड़ना भी चाहिए तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम जब फूल इकेबाना के लिए काटने जा रहे हैं तो हमें सुबह के टाइम सूरज उगने से पहले उन्हें काटना चाहिए। काट के इमीडिएटली पानी में डालें, रखें उसे, या शाम को काटें, धूप में कभी ना काटें। जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि जैसे हम लोग गुलदस्ता बनाते हैं, हाँ जी, लेकिन वो जल्दी सूख जाता है। इकेबाना में हम अगर उसको ऐसे अरेंज करते हैं तो ये थोड़े लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, ये तो एक पूरी एक कला है, ये कला शास्त्र है। क्योंकि आप देखेंगे ये स्टाइल अपराइट स्टाइल है, तो हमारे एक डिफरेंट स्टाइल्स हैं, और उसके बेसिस पे हम अरेंज करते हैं डिफरेंट। और कुछ आप लखनऊ वालों को बताना चाहती हैं इकेबाना के बारे में? ये इतनी अच्छी कला है, मैं तो यही कहूँगी कि ये इट्स अ मेडिटेशन, एकदम ये एक थेरेपी है, ये मेडिटेशन है। तुम नेचर के पास हो, बिकॉज इकेबाना क्या है, और स्पेशली ओहारा स्कूल, हम अपने स्टूडेंट्स को नेचर को ऑब्जर्व करना बहुत सिखाते हैं कि, और वैल्यू करता है हमारा स्कूल, नेचर को वैल्यू करता है। तो आप जब इकेबाना करते हैं तो आप प्रकृति के नज़दीक हैं, प्रकृति के नज़दीक हैं, तो आप भगवान के नज़दीक हैं। मैं तो यही बोलूँगी, इट इज़ अ लवली आर्ट जो
सीखना माहौल को सुंदर बनाती है, इंटीरियर को और थोड़ा खूबसूरत बनाती है, बहुत सुंदर बनाती है और बहुत एक मन को एक अजीब सी शांति मिलती है जब आप इकेबाना करते हो। आप एकदम खो जाते हो इस फूलों की सुंदर दुनिया में। आपने इतने सारे लोगों को सिखाया, कुछ इनके कैसा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ आपका? हाँ, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं लखनऊ में, वो पहला एग्ज़ाम हमारे ओहारा में परीक्षा होती है, डिफरेंट लेवल्स हैं और मेरे बच्चों ने पहला लेवल बिगिनर्स लेवल दे दिया है और वो सब इंटरमीडिएट लेवल की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। और आगे फिर मास्टर बनेंगे? हाँ, आगे कई साल लगते हैं मास्टर बनने में। और पर जब ये लोग परीक्षा दे रहे हैं तो इनको हमारे ओहारा स्कूल जापान, जिनके हेडक्वार्टर्स टोक्यो में हैं, वहाँ से सर्टिफिकेट हमारे बच्चों को मिलते हैं। इनको घूमने का मौका कभी मिलेगा? ज़रूर, क्यों नहीं। जब ये लोग थोड़ा और हाई लेवल में होंगे तो मास्टर सेमिनार्स होते हैं हमारे स्कूल में और प्रोग्राम्स होते हैं ओहारा स्कूल में जापान में। तो ये जाके और वहाँ जाके सीखना तो एक अलग ही सपना है, जो हर इकेबाना करने वाले का सपना ही होता है कि वो जापान जाके और ओहारा स्कूल में जाके सीखे इकेबाना। तो मेरे स्टूडेंट्स जरूर आगे जाके जापान जाएंगे और सीखेंगे। बहुत शुभकामनाएं आपको कल के कार्यक्रम के लिए और आपने बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल जो एग्जीबिशन हो रही है उसके जो आयोजक हैं वो है शाश्वत पाठक जी और इन्होंने द बोनसाई पैराडाइज का बनाया है। हम लोग पहले आपको एक वीडियो के माध्यम से इनसे मिलवा चुके हैं और जो बोनसाई के लिए कर रहे हैं वो लखनऊ में अपने आप में एक अलग कार्य है और इतने बड़े लेवल पे मुझे नहीं लगता कि बोनसाई में ऑर्गेनाइज तरीके से कोई और इस काम को कर रहा होगा। कल का इवेंट क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी, पहले तो सर थैंक यू आपको। आप हमेशा हमारे हर प्रोग्राम में हम लोग को सपोर्ट करते हैं। आप इस बार भी आए, उसके लिए फिर से एक बार थैंक यू। एंड सेकेंडली, कल हम लोग का एग्जीबिशन है, जैसे कि रागनी मैम आई हुई हैं, वो हम लोग को जो क्रिएशन बना के सिखा रही हैं उसका हम लोग चाहते हैं कि एक अच्छा सा डिस्प्ले हो और लोग आएँ, विज़िट करें, देखें, ताकि इस आर्ट के बारे में लोगों को नॉलेज बढ़े। प्लस आगे आने वाले टाइम में हमारी ये क्लासेस होती रहेंगी तो उसमें लोगों को जब तक अवेयरनेस नहीं मिलेगा इस आर्ट के बारे में तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा। तो हम चाहते हैं कुछ हमें और भी स्टूडेंट्स जुड़े और मेन हम लोग का यही है। और कुमकुम धार मैम हैं, वो हमारी चीफ गेस्ट हैं, वो इनॉग्रेट करेंगी शाम को 4 बजे और हमने आप सब लोग को इनवाइट किया हुआ है 3:30 बजे का। और मैम मुस्कान, मिस मुस्कान हैं एक्ट्रेस, वो हमारी एज ए स्पेशल गेस्ट रहेंगी। एंड लखनऊ के काफ़ी लोगों को हमने बुलाया हुआ है जिसमें हर डिफरेंट लेवल के आर्टिस्ट आ रहे हैं और इस आर्ट को भी प्रमोट करेंगे। एक बात और मैं मेंशन करना चाहता था कि लखनऊ में एंड इनफैक्ट पूरे उत्तर प्रदेश में ये फर्स्ट इकेबाना का जापान लेवल का हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग को करते हुए करीबन 1 साल हो गया है, जिसका एज ए रिज़ल्ट एक एग्जीबिशन हम लोग रख रहे हैं। वो एग्जीबिशन भी अपने में एक मतलब यूनिक एग्जीबिशन रहेगी और वो लखनऊ की एंड यूपी की फर्स्ट इकेबाना पे डेडिकेटेड एग्जीबिशन है। ये है सर। तो 6 मार्च 4 बजे, एड्रेस ही बता दिए। ये हमारा महानगर में B732 सेक्टर C में है। आप गूगल सर्च कर सकते हैं द बोनसाई पैराडाइज, तो आपको लोकेशन मिल जाए। आइए और देखिए एग्जीबिशन कल। जी प्लीज़ आइएगा ज़रूर। आपने शाश्वत पाठक जी को सुना जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं और अब जो लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं उनमें से कुछ प्रमुख लोगों को मैं आपसे मिलवा रहा हूँ। हमारे साथ है रागिनी दीक्षित जी जो बहुत बोनसाई को लेके बहुत क्रिएशन कर रही हैं। उनका अपना एक गार्डन भी है जो बहुत खूबसूरत है राजाजीपुरम में। हम लोग एक बार आपको गार्डन दिखा भी चुके हैं। आज इकेबाना में क्या उन्होंने सीखा, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा और इकेबाना के साथ उनका जुड़ाव क्या है, रागिनी जी आप बताइए। सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, आप हमेशा हम लोग को सपोर्ट करते हैं और ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। उसी श्रृंखला में आज आप हमारे इकेबाना एग्जीबिशन के विषय में जानने आए हैं।
तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी इस एग्जीबिशन को साकार रूप मिल रहा है हमारी रागनी कक्कड़ मैम की वजह से, जो कि पूना से आई हैं और जिन्होंने हम लोग को फूलों के प्रति बहुत लगाव, पेड़ों के प्रति लगाव, हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें जो बॉन्साई में नहीं सीखी थी वो हम लोगों ने इकेबाना में सीखी हैं और डीपली जा कर के हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया है। तो ये इकेबाना का लगाव हमारा पिछले 1 साल से 1.25 साल से चल रहा है और हम लोग इसमें इतना डीपली इन्वॉल्व हो गए हैं और इससे जुड़ी जितनी भी कला है हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सीखें और दूसरों तक अपने माध्यम से, आपके माध्यम से दूसरों को इस कला से अवगत कराएं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम में जुड़ सकें और हमारे लखनऊ, उत्तर प्रदेश और जहाँ जहाँ लोग कर सकते हैं इस कला के प्रति अपना जो लगाव है उसको शो करें, प्रदर्शित करें और हमसे जुड़ें। तो कहाँ किसी और संस्थाओं के आप मेंबर भी रही? जी हाँ, हम लोग इकेबाना के जो है उसमें बम्बई ओहारा स्कूल के हम लोग मेंबर्स हैं और हम लोग ने काफ़ी टाइम से उसमें बहुत जो भी हम लोग क्रिएशन करते हैं उसमें हम लोग पोस्ट करते रहते हैं और बॉम्बे ओहारा स्कूल हमारी रागनी कक्कड़ मैम ने हम लोग को उसका मेंबर बनाया। ये हम लोग के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है क्योंकि वहाँ पे मेंबर बनना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हम लोग उस संस्था के मेंबर्स हैं और इकेबाना से जुड़े हैं और अभी रिसेंटली हम लोगों ने जो बिगनर्स का एग्ज़ाम दिया है उससे हम लोग को ओहारा स्कूल जापान से सर्टिफिकेट मिला है। जैसा कि मैं आपका सपना है कि आप भी जापान जाएंगे? बिल्कुल मेरा सपना है कि मैं जापान जाऊं और इस सपने को मैं साकार कर रही हूं, बिल्कुल क्रिएट कर रही हूं कि हम लोग जापान जाएं और अपनी इस कला के माध्यम से जाएं। इकेबाना के ऐसे नहीं कि घूमने जाएं, हम लोग इकेबाना सीखने जाएं और आगे जो हमारे मास्टर्स उसकी डिग्री हम लोग वहां से लें। ये हमारे साथ के सभी जितने हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, सबका ही यही सपना है, तभी आज हम लोग यहाँ पे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, जो तमाम लोग सीख रहे हैं उनमें त्रिशा सक्सेना जी भी हैं। हम इनसे भी जानेंगे कि इकेबाना इन्होंने जो सीखा उसका क्या एक्सपीरियंस रहा। त्रिशा जी, आपका भी गार्डन बहुत खूबसूरत है, छत पे आपने लगाया हुआ है। इकेबाना का जो आपका एक्सपीरियंस है वो कैसा है? जी, गार्डनिंग तो मैं करती थी लेकिन जब से शाश्वत के संग में इकेबाना चालू करा है तो मैं रागनी मैम, हमारी मैम टीचर हैं जिनके अंडर में हम लोग सीख रहे हैं। ये बॉम्बे चैप्टर ओहारा से जुड़े हुए हैं हम लोग और अपने ही, इसमें सबसे अच्छी बात है कि अपने ही गार्डन के हम लोग ग्रीन मटेरियल और फ्लावर से ही डेकोरेशन सीख रहे हैं। तो उसमें हम लोग को ज़्यादा भागना नहीं पड़ता कि हम लोग को फ्लावर लाना है या तो मेरे को ये बड़ा अच्छा लगता है कि अपने गार्डन के ही मटेरियल यूज़ करके घर को सजा सकते हैं। जी, उसको कैसे इकेबाना में यूज़ कर रहे हैं। जैसे बर्थडे वगैरह छोटी मोटी पार्टी आप घर पे आयोजित कर रहे हैं तो उसमें ये आपकी कला मदद कर सकती है। जी। तो इकेबाना कैसे हम लोग डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स होती हैं इसकी। तो उसी जो हम लोग के फ्लावर्स होते हैं उनको देख करके कि वो राइजिंग है कि स्लैंटिंग है, उस स्टाइल से हम लोग जब उसको यूज़ करते हैं